तो हे गाइस, वेलकम बैक इन अनदर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि आप किस तरह से एक एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो। एक एम्बेडेड सॉफ्टवेयर में अगर आप अपना करियर देख रहे हो तो किस तरह से आपको समझना है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो आपको करनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले ये बोलूँगा कि आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हो उसका सबसे पहला पर्पस ये होता है कि वाई, हम क्यों किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हैं, है ना। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बेसिक सीखने का जो पर्पस होता है वो होता है टू कम्युनिकेट, ठीक है, टू कम्युनिकेट विद सिस्टम, टू कम्युनिकेट विद डिवाइसेस। अगर हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बात करते हैं तो मैं अगर इंग्लिश सीखता हूँ या मैं अगर फ्रेंच सीखता हूँ, अगर मैं जापानीज सीखता हूँ, तो व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस, तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या। उसी तरह से जब आप अपने डिवाइसेस को इंटरफेस करते हो तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल की रिक्वायरमेंट होती है जिसे हम बोलते हैं सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो बेसिक सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर बात करता हूँ तो एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहाँ पे कि आप खुद का या एक सिस्टम को डिज़ाइन कर सकते हो, एक सिस्टम को डेवलप कर सकते हो, उसके लिए एक प्रोग्राम लिख सकते हो। लाइक अगर बात करता हूँ तो सी है, C++ है, आपके पास पाइथन है, आपके पास और बात करता हूँ तो रस्ट आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये सभी प्रोग्रामिंग की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपना खुद का एक सिस्टम को डेवलप कर सकते हो। अब इस सिस्टम को डेवलप करने से आपको एडवांटेजेस क्या मिलेंगे। तो सबसे पहला देखो, अभी आप कोई सिस्टम के लिए प्रोग्राम करते हो तो उसके लिए उसमें आप क्या क्या चीज़ें को यूज़ कर सकते हो। आप रोबोटिक्स में जा सकते हो। अगर आपको रोबोट बनाने में अगर इंटरेस्ट है, आप चाहते हो कि रोबोट किस तरह से परफॉर्म करे, वो आपके अकॉर्डिंग परफॉर्म करे, उसके लिए आपको सिस्टम प्रोग्रामिंग सीखना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप चाहते हो कि आपके घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है, उसे चाहते हो कि आप उसे अगर ऑटोमेटिकली अगर यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको जो रिक्वायरमेंट होगी वो होगी सिस्टम प्रोग्रामिंग की। और अगर आप चाहते हो कि जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ आपके होम इंटीग्रेशन, आपके घर के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स आप चाहते हो कि वो हमारे सारे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो। लाइक अगर मैं बोलूँ तो आप मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हो या किसी वेब सर्वर से कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप उसे एक टाइम के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। तो ये सारे के सारे जो फंक्शनैलिटी वर्क करती है ये करती हैं सिस्टम प्रोग्रामिंग के थ्रू, ठीक है। अब व्हाट इज़ द सिस्टम प्रोग्रामिंग। तो सिस्टम प्रोग्रामिंग को समझने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जब भी आप स्टार्ट करो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना फॉर अ सिस्टम प्रोग्रामिंग, देखो प्रोग्रामिंग दो तरह की होती है, एक होती है सिस्टम प्रोग्रामिंग और एक होती है एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्रामिंग। व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम प्रोग्रामिंग एंड योर एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब मैं बात करता हूँ सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में तो ये एक इस तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहाँ पे कि हम किसी सिस्टम को डेवलप करते हैं। सिस्टम मीन्स हार्डवेयर इंटरफेसेस हो गए हैं, फिर आपके खुद के एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए। इसे डेवलप करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसे यूज़ करते हैं सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करता हूँ तो आपका C है, C++ है, उसके बाद आप रस्ट है, पाइथन है। ये जो भी ये 2-3-4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, ये क्या है, ये आपके सारे के सारे सिस्टम बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके हेल्प से आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हो, जिसके हेल्प से आप अपने एम्बेडेड के, अपने माइक्रो कंट्रोलर के, माइक्रो प्रोसेसर के या अपने PLC के, ये सब के प्रोग्रामिंग को आप क्या कर सकते हो, राइट कर सकते हो, बना सकते हो। सेकेंडरी साइड जो हमारा होता है दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एप्लीकेशन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम उसे बोलते हैं जो कि सॉफ्टवेयर के टर्म्स में होता है। जैसे कि आप विंडोज़ यूज़ करते हो या फिर एंड्रॉइड यूज़ करते हो, iOS यूज़ करते हो, इसमें जो आपको सॉफ्टवेयर देखने के लिए मिलते हैं ये बेसिक क्या होता है, एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से हम क्या करते हैं, इस सारे सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो आपके व्हाट्सएप यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, यूट्यूब यूज़ करते हो, ये सारे एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आ जाते हैं आपके जावा प्लस, जावा स्क्रिप्ट, HTML, CSS, ये सारे के सारे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आते हैं ये आपकी किस कैटेगरी में आते हैं, ये आते हैं आपके एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्रामिंग। अपने पॉइंट्स पे कि हमारा जो मेन एम है वो है कि आप अगर एक एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, या अगर आप एक एम्बेडेड के फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो, आप किसी भी फील्ड से हो, या आप एक हार्डवेयर टीम से हो, या फिर आप एक PCB डिज़ाइनर या लेआउट इंजीनियर हो, RF इंजीनियर हो, बट आप चाहते हो कि नहीं मैं एक स्किल डेवलप करूँ अपने अंदर जो कि एम्बेडेड, मैं कुछ प्रोजेक्ट्स बनाऊँ, कुछ कंट्रीब्यूट करूँ, जैसे कि कोई भी आपकी टीम में हो जो कि सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, तो आप अपने नॉलेज, अपने स्किल्स को कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज वहाँ पे मिलने वाला है। तो बेसिक बात करूँगा कि क्या स्टार्ट कहाँ से करना है। तो देखो मेरा जो कहना है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरे फ्रेंड सर्कल्स में जो डिस्कस होता है वहाँ से जो एक्सपीरियंस निकल के आता है वो सबसे पहले मैं ये बताऊँगा आपको कि आपको फर्स्टली सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, आप सबसे पहले स्टार्ट करो C से एंड देन यू हैव टू स्विच ऑन C++। वाई? बिकॉज C और C++ के हेल्प से हम बहुत सारे ऑपरेटिंग जो हमारे प्रोग्रामिंग एडिटर्स हैं, लाइक अगर बात करता हूँ तो आप VS कोड यूज़ कर लो या Arduino यूज़ कर लो, या आप STM की क्यूब IDE यूज़ कर लो, IDE जो है,
ठीक है। यहाँ पे जब आप यूज़ करते हो ना, तो यहाँ पे सी, जैसे ऑर्डिनो केवल सी को सपोर्ट नहीं करता है, C++ को सपोर्ट नहीं करता है। ऑर्डिनो जो है वो C और C++ दोनों के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है, ठीक है। वहाँ पे आप मिक्स कर सकते हो, क्योंकि ऑर्डिनो का जो फ्रेमवर्क लिखा गया है वो उसी लैंग्वेज में लिखा गया है, जाके C और C++ दोनों को यूज़ करके, ठीक है। तो ऑर्डिनो भी कंप्लीट C नहीं है, ना ही वो C++ है, दोनों का मिक्सचर है। तो आप स्टार्टिंग करोगे सबसे पहले कहाँ से? C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखोगे। C प्रोग्रामिंग में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें समझनी है वो आपको समझनी है बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको, वो चीज़ें आप नोट कर लो, एक डायरी एक पेन लेके या कहीं जहाँ भी आप नोट करना चाहते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप बहुत सारे C में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, बट सारे के सारे एम्बेडेड में यूज़ नहीं होते हैं, या C++ में जो होते हैं वो बहुत सारे यूज़ नहीं होते। तो C में जो मैं बात करूँगा, C में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पास आए, आपको सीखने हैं और समझने हैं अच्छे से, उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना है। द फर्स्ट वन इज़ योर आपके ऑपरेटर्स, आपके जितने भी ऑपरेटर्स हैं, लाइक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है, लॉजिकल ऑपरेटर्स है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ होता है आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स और बीट वाइड ऑपरेटर, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपको ऑपरेटर्स के बारे में अच्छा आइडिया होना चाहिए। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, उसका बीट वाइज ऑपरेटर। बीट वाइज ऑपरेटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द योर एम्बेडेड, क्योंकि जब आप माइक्रो कंट्रोल के रजिस्टर्स पे काम करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। तो बेसिक आपको ऑपरेटर के बारे में नॉलेज रखो। उसके बाद आप इफ़ एल्स कंडीशन जो होते हैं उससे अच्छे से समझो कि इफ़ एल्स कंडीशन को हम कहाँ यूज़ करते हैं, क्योंकि इफ़ एल्स कंडीशन को आप वहाँ पे अप्लाई करोगे जहाँ पे आप सेंसर वगैरह, सेंसर से, रिले से जब डेटा को रीड करोगे, ठीक है, या किसी दूसरे माइक्रो कंट्रोल, आप सपोज करो 2 डिफरेंट बोर्ड यूज़ कर रहे हो, दोनों में माइक्रो कंट्रोल लगे, तो आप रीड और राइट का परफॉर्म करोगे कि आप दूसरे माइक्रो कंट्रोलर से डेटा को रीड कर रहे हो, फिर आप अपने डेटा को राइट कर रहे हो, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको काम आएंगे इफ़ एल्स की कंडीशन की, कब हमें डेटा को रीड करना है, कब राइट करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कि है लूप। लूप में आपको फॉर लूप और वाइल लूप बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, बहुत अच्छे से आपको समझना है कि फॉर लूप कैसे यूज़ करते हैं, वाइल लूप कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको जाना है जो वो है मेमोरी मैपिंग। मेमोरी मैपिंग में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि जो हमारा मेमोरी है वो किस तरह से काम करता है, कैसे रजिस्टर, किस तरह से डेटा और एड्रेस जो होते हैं वो दोनों के दोनों आपके एक ही मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं, और कब हमें मेमोरी से डेटा को उठाना है, एड्रेस को रिसीव करना है, इस तरह की फंक्शनैलिटी के लिए आपको मेमोरी मैपिंग की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आपको जिसमें समझना है वो है पॉइंटर। पॉइंटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड से हो तो आपके लिए पॉइंटर सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर कोई कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट होता है, मैं बोलता है कि C में आप पॉइंटर को पूरा का पूरा स्किप करो, पॉइंटर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं। हाँ, कहीं कहीं पर यूज़ होगी तो आप उतना पढ़ के स्टडी करके थोड़ा सा टाइम देकर आधे घंटे का आप टाइम निकाल करके आप सीख लोगे पॉइंटर, ठीक है। बट आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट हो, एम्बेडेड में कैरियर देख रहे हो, एम्बेडेड में काम करना चाहते हो, पॉइंटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू, ठीक है। पॉइंटर आपको हमेशा काम आएंगे, किसी भी डेटा को रीड करना है, राइट करना है, कहाँ पे डेटा को इंडिकेट कराना है, किस डेटा को कहाँ पे जाके मुझे स्टोर कराना है, किस मेमोरी में, किस एड्रेस में जाके स्टोर कराना है, तो पॉइंटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके बाद आपको एरे पे अच्छा कमांड करना है, ठीक है। एरे पे काफ़ी अच्छे से आपको कमांड करना है, क्योंकि बहुत सारे डेटा के बैंक बनेंगे, तो वहाँ पे आपको रीड करना है। जैसे आप I2C की बात करता हूँ या फिर आप UART की बात करते हो, तो पूरा जो डेटा का पैकेट होता है उस डेटा के पैकेट में एरे के फॉर्म में ही होते हैं, ठीक है। बेसिक जब आप उसको यूज़ करोगे तो आप आगे चल करके समझोगे, ठीक है, या मैं भी बताऊँगा आगे चल करके, तो वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। तो बेसिक आपको C में क्या सीखना है, आपको ऑपरेटर्स के बारे में कॉन्सेप्ट रखना है कि आपको ऑपरेटर अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ऑपरेटर के बाद आपको इफ एल्स कंडीशन का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आपको लूप्स का अच्छा आइडिया होना चाहिए। लूप्स के अंदर अगर बात करूँ तो फॉर लूप एंड वाइल लूप का अच्छा आइडिया होना चाहिए। उसके बाद मेमोरी मैपिंग, उस नेक्स्ट बात करूँगा तो पॉइंटर का आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। और पॉइंटर के बाद अगर बात करूँगा तो एरे आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो ये मेजर टॉपिक्स हैं जो कि C के अंदर आपको समझने हैं। इसके बाद जब आप C++ में होगे तो C++ आपको बेसिक क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बारे में ही समझने हैं कि मल्टीपल हम केसेस किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, मल्टीपल क्लास के अंदर हम किस तरह से ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो C++ में इतना ही आपको करना है, क्योंकि C++ का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। मेन जो यूज़ होगा वो आपके क्लास और ऑब्जेक्ट के ही यूज़ होंगे, ठीक है। ये मेजर चीज़ें हैं जो C और C++ को डिफरेंशिएट करती हैं, ठीक है। ये आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के इस पे आप बेसिक कोड्स बनाओ, प्रोग्राम करो। उसके बाद आप स्विच मारो किस पे, ऑर्डिनो पे। अगला स्टेप मैं बोलूँगा, क्योंकि ऑर्डिनो बहुत लोगों को लगता है कि बहुत बेसिक सी चीज़ें, बट मैं बोलूँगा आप ऑर्डिनो से स्टार्ट करो, ठीक है। आप ऑर्डिनो इज़ अ वेरी बेसिक टूल्स, जो आपके लिए बहुत बेसिक टूल है और एक ईजी टू यूज़ है आपके लिए, ठीक है। एक डेवलपमेंट बोर्ड है, बहुत ईजिली आप उसे यूज़ कर सकते हो। आप बेसिक प्रोजेक्ट्स बनाओ, कंडीशन समझो कि हम इफ़ कंडीशन कैसे लगाएंगे। अब देखो, अब मैं बोलूँगा कि वर्ड लूप, डिजिटल राइट या एनालॉग राइट आप करोगे या एनालॉग रीड करोगे, पिन मोड यूज़ करोगे, तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी टर्म है, इसे आप इजीली यूज़ कर सकते हो। बट जैसे कि मैं बात करूँगा रजिस्टर लेवल पे जा करके तो डिफ़िकल्ट होगी चीज़ें, ठीक है। मैं ही पहले ये बोलूँगा कि आप पहले ये सब चीज़ों को फंक्शनैलिटी से जो आपने C में यूज़ किया है उसी चीज़ को
आप ऑर्डिनो के अंदर यूज़ करना स्टार्ट करो। लाइक एरे कैसे यूज़ करेंगे, पॉइंटर से हम कैसे डेटा माइक्रो कंट्रोलर से डेटा को रीड करेंगे या राइट करेंगे उसके मेमोरी से, उसी तरह से फिर आप एरे को कैसे यूज़ करोगे ऑर्डिनो के अंदर, इफ एल्स कंडीशन को कैसे ऑर्डिनो के अंदर यूज़ करोगे। जब ये चीज़ें से आप स्टार्ट करोगे तो आपका क्या, वो सबसे पहले आपको जो प्रोग्रामिंग का नॉलेज था C++ वो क्लियर हुआ आपका। उसके बाद आपने उस एप्लीकेशन को आपने बेसिक्स यूज़ किया, जो बेसिक C++ में पढ़ाई जाती है उसमें आपने यूज़ किया। उसके बाद नेक्स्ट आपने ऑर्डिनो में यूज़ किया। ऑर्डिनो में यूज़ करने से वो कि आप थोड़ा सा माइक्रो कंट्रोलर लेवल पे समझ गए कि किस तरह से हमें केसेस को यूज़ करने हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप ये सीख जाओगे ऑर्डिनो वगैरह, फिर आप क्या करो, उसके बाद फिर इसी को आप रजिस्टर लेवल पे प्रोग्राम करो। लाइक अगर बात करता हूँ तो आप डिले कैसे यूज़ करोगे। नॉर्मली अगर ऑर्डिनो में यूज़ करते हैं तो हम लिख देते हैं डिले और ब्रैकेट के अंदर जी दे देते हैं मिली सेकंड में, जितना भी हमें टाइम लेना है। तो अगर 1 सेकंड का लेना है तो 1000 मिली सेकंड में दे दिया, 1000 कर लिख दिया, ठीक है। बट जब आप ऑर्डिनो में जब आप रजिस्टर लेवल पे काम करोगे, मैं आगे चल के बताऊंगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिले एंड टाइमर, क्या होता है। डिले को यूज़ नहीं करना चाहिए। गुड प्रोग्रामर कभी भी डिले को यूज़ नहीं करता है, वो हमेशा टाइमर को यूज़ करेगा। तो बट आप अभी यूज़ कर सकते हो, नो डाउट आप अभी यूज़ करो। आगे चल के जब रजिस्टर लेवल पे काम करोगे तो फिर आप जो पिन मोड और ये सब यूज़ कर रहे हो ना, फिर आप उसे यूज़ ही नहीं करोगे। आपको मतलब ही नहीं है कि मेरा ऑर्डिनो के पिन नंबर 10 में क्या है, पिन नंबर 12 में क्या है। आप सीधे जो माइक्रो कंट्रोलर है उसके पिन पे खेलोगे। वो कैसे करोगे वो भी मैं बताऊंगा आगे चल करके, ठीक है। आपको कोई भी डाउट लगेगा आप मुझे बताना, मैं उसका दूंगा। बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए, बट हो सकता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो, तो आपके कमेंट के अकॉर्डिंग मैं वीडियो का वहाँ पे आपको लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो देख लेना, ठीक है। यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं वीडियो, बट थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा। आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार मैं वो वीडियो, उस वीडियो का जो लिंक होगा वो मैं आपको शेयर करूँगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो रजिस्टर लेवल पे आपको नॉलेज अच्छा हो जाएगा, ठीक है। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है बेयर मेटल प्रोग्रामिंग के नाम से, नहीं तो आप वो वीडियो एक बार देखना। इस वीडियो के बेयर मेटल प्रोग्रामिंग आपको समझ में आएगा कि हम किस तरह से कंडीशन को यूज़ करते हैं, किस तरह से बाइनरी में, जैसे कि अभी मैं बोलूँ कि अगर मैं ऑर्डिनो में अगर पिन नंबर 10 को यूज़ कर रहा हूँ तो पिन नंबर 10 के लिए भी अलग अलग कंडीशन, लाइक कि अगर मैं रजिस्टर इनपुट ले रहा हूँ या मैं उसे आउटपुट ले रहा हूँ या फिर मैं उसे कोई इनपुट डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें DDR-X क्या होता है, पोर्ट X क्या है, पोर्ट या पिन X क्या होते हैं, या X जो है आपका ABCD डिफरेंट रजिस्टर माइक्रो कंट्रोलर जो पोर्ट्स होते हैं, माइक्रो कंट्रोलर का आर्किटेक्चर देखोगे या फिर उसका डेटा शीट देखोगे तो उस माइक्रो कंट्रोलर, मैं ऑर्डिनो की पूरे डेवलपमेंट बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑर्डिनो के जो माइक्रो कंट्रोलर है Atmega 328 या कोई भी आप ले लो, Atmega 2850 है, उसके जब आप पिन आउट देखोगे तो वहाँ पे रहेंगे पोर्ट PA, PB, PC, इस तरह से रहेंगे, PA0, PA1, PA2, इस तरह से करके रहेंगे। हम उस पर काम करेंगे, तो वो भी मैंने एक बेयर मेटल प्रोग्रामिंग के वीडियो में बता रखा है। तो सबसे पहले आप करो C लैंग्वेज सीखो, उसको ऑर्डिनो में यूज़ करो बेसिक नॉलेज के लिए। उसके बाद आप रजिस्टर लेवल पे काम करो, और जब रजिस्टर लेवल पे आप काम करना स्टार्ट करोगे फिर आप किसी भी माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड एक डिज़ाइन करो, खुद से डिज़ाइन करो डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार डिज़ाइन कैसे करोगे, PCB डिज़ाइनिंग के थ्रू, ठीक है। उसे डिज़ाइन करो और उसका यूज़ करो, सिंपल सी चीज़ है। तो ये बेसिक करना है। तो ऑर्डिनो पे आप बेसिक कोड करना स्टार्ट करो, डिफरेंट इंटरफेसेस यूज़ करो, लाइक UART के लिए GSM यूज़ कर लो, IR सेंसर यूज़ कर लो, अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ कर लो, है ना, PIR सेंसर यूज़ करो, ESP इंटरफेस कराओ, वाईफाई इंटरफेस कराओ, ईथरनेट इंटरफेस कराओ। ये सब बेसिक आप चीज़ों को इंटरफेसिंग से ही आप सीखोगे चीज़ों को कि हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से कनेक्ट करके यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक था मेरा आज की इस वीडियो में कि आप अगर सीखना चाहते हो एम्बेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एम्बेडेड में अगर अपना प्रोग्रामिंग में करियर देख रहे हो तो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक मैंने आपको एक फ्लो बताया, इसी फ्लो को एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ एक समरी के पॉइंट में, कि अगर आप एम्बेडेड के फील्ड में प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको C++ लैंग्वेज पे कमांड करनी है। C++ भी मैं बोलूँगा छोड़ दो एक टाइम के लिए, C लैंग्वेज सीख लो। और C लैंग्वेज में जो आपको सीखनी है वो क्या सीखनी है, आपको बेसिक ऑपरेटर्स, इफ एल्स कंडीशन, वाइल लूप, फॉर लूप, पॉइंटर्स, एरे एंड मेमोरी मैपिंग, ठीक है। इतने आपको C में सीखने हैं। उसके बाद आप C++ को भी इग्नोर करो, उसके बाद आप आर्डिनो को यूज़ करो, ऑर्डिनो यूज़ करो या स्ट्रीम का यूज़ करो IDE, और उस जो आपने सीखा है C++ लैंग्वेज में उसे आप एज इट इज़ यूज़ करना स्टार्ट करो। कि इसमें ऑर्डिनो में कि इफ़ कंडीशन कैसे यूज़ करेंगे, फॉर लूप कैसे यूज़ करेंगे, वाइल लूप कैसे यूज़ करेंगे, एरे कैसे यूज़ करेंगे, पॉइंटर कैसे यूज़ करेंगे, है ना। तो आप C में जो सीखे उसे यूज़ करो पॉइंटर में, ऑर्डिनो में। और जब आपने ऑर्डिनो सीख लिया तो ऑर्डिनो में जो अपने प्रोग्रामिंग पे अच्छा कॉन्सेप्ट बना लिया, अलग अलग इंटरफेसेस आपने सीख लिए, उसके बाद आप जस्ट नीचे आ जाओ, फिर उसके बाद रजिस्टर लेवल पे प्रोग्रामिंग करना है, ठीक है।
तो ये बेसिक कंक्लूजन थे आज के इस वीडियो में। तो अगले किसी और वीडियो में मैं किसी एक्सपर्ट के साथ जरूर डेफिनेटली आपको कोशिश करूंगा कि अगर मुझे कोई ऐसा मिलता है जो इस फील्ड में स्पेशलिस्ट है तो मैं जरूर उसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि एक वीडियो साथ में शेयर करूं, ठीक है। बाकी आप मेरे कोई भी ब्लॉगर पोस्ट वगैरह पढ़ना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन भी कर दिया हूँ मैं, वहाँ पर जा करके आप मेरे जो पेज है उसको उसे भी जाकर पढ़ सकते हो। बाकी आप मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब कहीं भी आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।